सवाल नंबर 1, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार शरीफ कहाँ है? आपके ऑप्शन है ये ए सऊदी अरब में, बी ईरान में, सी पाकिस्तान में, डी भारत में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार शरीफ भारत की दिल्ली में मौजूद है। सवाल नंबर 2, किस काफिर बादशाह की उम्र 900 साल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए कारून, बी फिरौन, सी नमरूद, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, शद्दाद काफिर बादशाह की उम्र 900 साल हुई थी। सवाल नंबर 3, कौन से नबी को 12 साल की उम्र में बादशाहत मिल गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 12 साल की उम्र में बादशाहत मिल गई थी। सवाल नंबर 4, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये ए 7, बी 9, सी 12, डी 14। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद 12 थी। सवाल नंबर 5, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? आपके ऑप्शन है ये ए बावजू रहने से, बी पानी पिलाने से, सी खाना खिलाने से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, बावजू रहने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। सवाल नंबर 6, कौन से नबी को मछली ने निगल लिया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला था। सवाल नंबर 7, दुनिया में पहली कब्र किसकी बनी थी? आपके ऑप्शन है ये ए काबिल की, बी हाबिल की, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, डी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, दुनिया में पहली कब्र हाबिल की बनी थी। सवाल नंबर 8, ऊंचाई पे चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? आपके ऑप्शन है ये ए बिस्मिल्लाह, बी सुबहान अल्लाह, सी अल्हम्दुलिल्लाह, डी अल्लाहु अकबर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, ऊंचाई पे चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल नंबर 9, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? आपके ऑप्शन है ये ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग 5 बुतों की पूजा करते थे। सवाल नंबर 10, कौन सा गुनाह अपने भाई का गोश्त खाने जैसा है? आपके ऑप्शन है ये
ए चोरी करना, बी झूठ बोलना, सी गीबत करना, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, गीबत करना ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाना। सवाल नंबर 11, कौन से नबी 18 सालों तक बीमार रहे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 सालों तक बीमार रहे थे। सवाल नंबर 12, गुनहगारों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा उस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? आपके ऑप्शन है ये, ए 18 साल, बी 25 साल, सी 30 साल, डी 33 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, गुनहगारों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा उस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल नंबर 13, वो कौन सा गुनाह है जो दीन को तबाह कर देता है? आपके ऑप्शन है ये, ए बुग़्ज़, बी झूठ, सी शराब पीना, डी चोरी करना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, बुग़्ज़ वो गुनाह है जो दीन को तबाह कर देता है। सवाल नंबर 14, किस जालिम बादशाह की लाश पर हर साल चूहे छोड़े जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए कारून, बी नमरूद, सी फ़िरऔन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हर साल 15 मार्च को फ़िरऔन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं। जो उसकी लाश पर बड़ा हुआ गोश्त होता है वो उसको खाते हैं। फ़िरऔन की लाश पर हर साल गोश्त बढ़ जाता है। उसी गोश्त को खाने के लिए चूहे छोड़े जाते हैं। जब चूहे उसके बड़े हुए गोश्त को खा लेते हैं तो उसकी लाश को ड्रेसिंग करके फिर से शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। देखो, जिन्नात को मोहब्बत है गंदगी से और फरिश्तों को मोहब्बत है सफाई और खुशबू। फरिश्तों को गंदगी से इतनी नफरत है कि हदीस में आता है, जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठा है या नमाज के बाद बैठा है, नमाज पढ़ के भी बैठा रहेगा तो उसको सवाब मिलता रहेगा और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। मा लम युहदिस फीही, जब तक के उसकी हवा खारिज ना हो। अगर हवा खारिज हुई, फरिश्ते बोरिया बिस्तर लेके शॉट। क्योंकि फरिश्तों को बदबू से क्या है? नफरत। फरिश्तों की अल्लाह ने सिफत ऐसी बनाई, हर अच्छी चीज से उनको मोहब्बत है। आप जब तिलावत करते हैं, खास तौर पे तहज्जुद में, हदीस में आता है फरिश्ते उस तिलावत को सुनने के लिए जमा होते हैं। एक फरिश्ता आता है, वो बताता है यहाँ तिलावत हो रही है, नमाज में, ये तहज्जुद में तिलावत कर रहा है फलां। दूसरा आता है, तीसरा आता है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान तक फरिश्तों का तांता बन जाता है। वो इतनी फौज जमा हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता, हम तो अपनी तिलावत कर रहे हैं। इतने फरिश्ते। और यहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तिलावत होती है ना, बाज लोग कुरान खूबसूरत पढ़ते हैं, दिलजमी से हाथ पढ़ते हैं, फरिश्ते इतना उस मोहब्बत करते हैं उस तिलावत से कि फरिश्ते अपना मुंह उस शख्स के मुंह पे रख लेते हैं। उसके होठों से जो तिलावत निकल रही है ना, अपना मुंह उसके मुंह पे ऊपर रखते हैं ताकि तिलावत के अल्फाज बराह रास्त उनके मुंह में जाना शुरू हो जाए। इतनी मोहब्बत करते हैं फरिश्ते। तो इसलिए घर में अगर चाहते हो ना, ये जैसे बलाएं और ये टोपी ड्रामे टाइप की जो चीजें हैं ये ना आया करें, तो इसके लिए आमिलों के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए घर में तहारत का मामूल रखो।